अहंकार रूपी राक्षस जब किसी व्यक्ति को पूरी तरह से जकड़ लेता है तो उस व्यक्ति के मन मस्तिष्क से बुद्धि विवेक ये सब चीजें बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। उसको ये बार बार एहसास होता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। फिर उसके लिए समाज के ये नाते नातेदार संबंध संबंधी ये सब केवल एक शब्द बनकर रह जाते हैं। उसे सब कुछ बहुत बौना लगने लगता है और इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि अहंकार ने पूरे पूरे साम्राज्य को समाप्त कर दिया। वो चाहे सतयुग रहा हो, चाहे वो त्रेता युग रहा हो, चाहे वो द्वापर युग रहा हो। सतयुग में हिरण्यकश्यप की क्या गति हुई हर किसी को पता है। त्रेता युग में रावण की क्या गति हुई हर किसी को पता है। और द्वापर में जब दुर्योधन की क्या गति हुई ये भी हर किसी को पता है। रावण को तो ये लगता था कि ग्रह नक्षत्र सब तो मेरे साथ है, ये मेरे दास है, ऐसे कैसे कोई ग्रह नक्षत्र जाके बैठ जाएगा जब मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसे इस बात का अहंकार था। लेकिन भगवान श्री राम जब आते हैं सारे ग्रह नक्षत्र वहीं के वहीं रह गए और उसकी मृत्यु होती है। और वहीं जब आप देखते हैं दुर्योधन के साथ तो उनके राजपुरोहित क्या कहते हैं, राजयोग है इनकी कुंडली में, तो यही राज करेंगे और कोई राज कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर उनके ही राजपुरोहित कहते हैं कोई है जो ग्रह नक्षत्रों की दिशा को ही बदल दे रहा है। तो अंततः मैं बस यही कहना चाहता हूं कि जब तक आपका समय सही है, समय अर्थात जो आपने पिछले जन्म के जो कर्म किए हैं, जो शुभ कर्म है आपके, वो आपका जब तक साथ दे रहे हैं तब तक आप बचे हुए हैं। तब तक आप चाहे जितना अहित करिए आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। आपके बाल बच्चे पति सब कुछ पत्नी सब कुछ बढ़िया चलेगा, नात रात सब कुछ बढ़िया चलेगा, आपका मान सम्मान जबरदस्त रहेगा। लेकिन जैसे ही आपके वो शुभ कर्म खत्म हुए और अशुभ कर्म इस जन्म के और पिछले जन्म के भी जब इकट्ठा होंगे तो आपका ऐसा सर्वनाश होगा कि आपसे वो चीज देखा नहीं जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं अहंकार इतना मत पालिए। अगर आप कभी छोटे थे और आज बड़े हो गए तो ये मत सोचिए कि अब हमसे बड़ा कौन है। आपसे बड़े बड़े बहुत बड़े हुए हैं। अगर आप सम्मान नहीं दे सकते किसी को फिर आप ये उम्मीद मत रखिए कि आपको सम्मान मिलेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं अहंकार को त्यागिए और इंसान बनकर रहिए, मानव बनकर रहिए। यह जीवन मिला है कर्म को भोगने के लिए, अच्छे कर्म को करने के लिए। यहां पर राजा बनकर मत बिहेव करिए। आप यहां किराएदार हैं, एक समय के लिए आए, एक निश्चित समय के लिए आए हैं। जिस दिन वो समय पूरा हो जाएगा आपको यहां से जाना पड़ेगा। ये धन दौलत मान सम्मान प्रतिष्ठा पद सब यहीं का यहीं रह जाएगा। कोई आपके साथ नहीं जाने वाला, जाएगा तो केवल आपके कर्म आपके साथ जाएंगे। आपने क्या किया है वो आपके साथ जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत होश में रहिए, बहुत ढंग से रहिए।